हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। पहली बात तो मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है बहुत टाइम के बाद आ रहा है। इसके जो पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए थे जिसका टाइटल है टी शर्ट बिजनेस का सच, DTF के ऊपर मैंने एक बनाया था, और टी शर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सो ये जो 3 वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और उसे बनाने के बाद ये जो वीडियो है इसे आने में काफ़ी टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसके लिए। लेकिन ये जो वीडियो है और ये जो टॉपिक है ये बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च के महीने में हर जगह, हर कॉर्पोरेट्स में, हर बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? वो है ईयर एंडिंग। ये ईयर एंडिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर है, और सारे टैक्सेस के कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं। जितने भी साल भर में जो भी टर्नओवर हुआ है, जो भी गुड्स सप्लाई हुए हैं, सप्लाई से जो आया है, जो सेल हुआ है, उनके सारे कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मंथ होता है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर एक के लिए, हर बिजनेस वाले के लिए, हर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हर सर्विस वालों के लिए, सबके लिए। खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, बैंक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने सारे टैक्सेस का कैलकुलेशंस, सारे फाइलिंग्स, सब कुछ होता है। सो हम आज इसी टॉपिक पे एक टॉपिक निकालेंगे उसमें से और बात करेंगे GST पर, क्योंकि लास्ट के जो मेरे वीडियोस थे उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए अबाउट हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन उसके अंदर भी मुझे एक कमेंट आते थे हमेशा कि टैक्स के बारे में आप कुछ बताइए, या GST के बारे में आप बताइए कि GST का कैसे करें, क्या करें, और GST लेना इम्पॉर्टेंट है एक स्टार्टअप के लिए, एक स्टार्टिंग बिजनेस के लिए, या नहीं, वो प्लीज़ आप एक वीडियो में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं उसी टॉपिक पे। सो दोस्तों, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इज़ अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम जो अप्लाई होता है सेल्स पे, मैन्युफैक्चर पे, कंजप्शन ऑफ गुड्स पे एंड सर्विसेज पे हमारी कंट्री में। और ये जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, उसको रिप्लेस करने के लिए ये GST लाया गया है अपनी कंट्री में। सो आज के तारीख में हर बिजनेस वाला है, हर मैन्युफैक्चरर्स GST भरता है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहना है, और हमारा जो टैक्स बनता है वो हमें पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही टैक्स आगे चल के गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए और हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। सो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आप उस ब्रैकेट में आ रहे हैं GST भरने के लिए, तो प्लीज़ GST भरिए विदाउट फेल। कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि जो स्टार्टअप होता है, जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, और जो एक नया समझो टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए GST लेना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ज़रूरी है या नहीं, ये आप बताइए। सो इस पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के लिए जो रूल्स है, जिस रूल्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो रूल बताता है कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के लिए अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक का है तो आपको GST मैंडेट है, और कोई अदर स्टेट में एक स्पेशल कैटेगरी में 20 लाख तक का होता है तो आपको GST मैंडेट है। अदरवाइज ये एग्जेम्प्ट है, इसको लेना ज़रूरी नहीं है। आप लोग स्टार्ट जब करते हैं एक छोटे बिजनेस का या कोई भी बिजनेस का, तो आपको स्टार्टिंग में GST का रजिस्ट्रेशन करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की, आपने टी शर्ट प्रिंटिंग जब शुरुआत की तो आपने GST का रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया, अगर करवाया तो कब करवाया और कैसे करवाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना GST रजिस्ट्रेशन मेरे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, कंपनी स्टार्ट होने के बाद कुछ 6 महीने बाद मैंने अपना GST का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि इन 6 महीनों में मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि GST न करवाने से और GST रजिस्ट्रेशन करवा लेने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मेरे ख्याल से नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं,
क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत फ़ायदेमंद है आपकी कंपनी के लिए। अगर आप एक बड़ी सोच रख रहे हैं और एक आगे का फ्यूचर देख रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, तो जीएसटी करवाना बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके बिजनेस के लिए बहुत सारा फ़ायदा है। ऐसे ही 4 फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा और मेरी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन भी आता जाएगा कि टी शर्ट प्रिंटिंग में या टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में कितने परसेंटेज पे आप लोग जीएसटी अप्लाई करते हैं कस्टमर के लिए। अगर आप सिर्फ टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो कितना परसेंटेज है, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं सिर्फ तो कितना परसेंटेज है। तो उस हिसाब से आपको मेरे स्क्रीन पे वो आता जाएगा इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ते रहना। साथ ही साथ में मैं आपको एडवांटेजेस बताते जाऊँगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके क्लाइंट के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ। मार्केट में आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई भी कस्टमर, कोई भी एक क्लाइंट आपको काम देने से पहले अगर वो ये देखता है कि आपकी कंपनी एक जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो लोग फिर आपके साथ ट्रांजैक्शन करने में, आपके साथ काम करने में कभी भी डाउट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो ये एक इजी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बिज़नेस का जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको काम मिलना शुरू होता है, आपका कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा है और मेन एडवांटेज है इसका। सेकेंड एडवांटेज ये है कि आपका इंटरस्टेट सेल्स, जैसे कि आपको एक्सपांड करना है, आप पहले अपने छोटे बिजनेस को अपने पहले एरिया में शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप सिटी में ग्रो करेंगे, धीरे धीरे आप सिटी से आगे बढ़ते जाएंगे और ये स्टेट तक जाएगा, दूसरे स्टेट तक जाएगा। तो वो ट्रांजैक्शन करने में, वो काम करने में आपको ये जीएसटी बहुत फ़ायदे करता है। क्योंकि जब लोग आपके कंपनी के बारे में सर्च करेंगे ऑनलाइन तो उनको आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा और जब ये पता चलेगा कि आप लोग जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है तो एक अलग ही एक व्यू बन जाता है, एक अलग ही ऑरा बनता है कंपनी का। तो ये बहुत फ़ायदे करता है जीएसटी रजिस्टर करने का। सेकंड ये हो गया। थर्ड ये है कि आप लोग जितने भी आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए आपकी कंपनी एलिजिबल हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल देख रहे हैं आप लोग कि मोदी जी की गवर्नमेंट में कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, आपको पैसा दिया जाता है, आपको कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टअप्स को एक स्टार्टअप स्कीम्स आते हैं, तो वो सब स्कीम अगर आपको चाहिए, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही फ़ायदे करता है। विदाउट जीएसटी शायद आपको वो एंटरटेन ना करे, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करे। तो जीएसटी रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक तीसरा फ़ायदा है। और चौथा और लास्ट फ़ायदा सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट, पहला वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ये फोर्थ पॉइंट, अगर आपको आपका सेल, आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, आपको डिस्प्ले करना है आपके प्रोडक्ट्स को, आपको उस पर रजिस्टर्ड होना है, लिस्टेड होना है, तो उसके लिए जीएसटी इज़ मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो सबसे पहले आपकी कंपनी को लिस्ट करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए वो लोग पहले ये पूछते हैं कि आपके पास जीएसटी है या नहीं, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, या B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेशन करना, जीएसटी कैलकुलेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको जीएसटी का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इन सारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो। अदरवाइज आप मार्केट में, एरिया में सेल तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपांड करना है इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको बेचना है तो फिर जीएसटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये 4 फ़ायदे हैं जो मुझे लगता है आपको ये बताना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो एक जीएसटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है,
आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है। चैट जीपीटी में जाइए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और वो सारे आंसर्स आपको दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं आज के तारीख में जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर उससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी अपने नज़दीकी या कोई दोस्त या कोई पहचान के सीए के पास जाके आप ये सब उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप जीएसटी कैसे करें, आपका कंपनी रजिस्टर कैसे करें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है और उसके कितने चार्जेस हैं। जो चार्जेस है वो शायद अलग अलग सीए जो है अपने हिसाब से लेते हैं, जिनका अलग अलग खुद का फर्म होता है वो उनका अलग चार्जेस होता है, या जो कोई इंडिविजुअल करता है वो अलग चार्जेस लेते हैं। तो एज़ पर आप किस सीए से कंसर्न कर रहे हैं उस हिसाब से ये कॉस्टिंग आपको पता चल जाएगा। तो जीएसटी आप ऐसे रजिस्टर करें, उसके बारे में रिसर्च करें, सोचें और ज़रूर अपने बिजनेस में अप्लाई करें। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को इससे इन्फॉर्मेशन मिला होगा जीएसटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी एक बिज़नेस के लिए, कोई भी एक स्टार्टअप के लिए। अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो आप लोग को इसके रिलेटेड और भी अगर कुछ चीज़ें जाननी हो तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मुझे बताइए कि आगे आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो और मुझे भी खुशी मिले। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। इस वीडियो को जितना शेयर करना है आप शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।